हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। फिर से स्वागत है आज के इस धमाकेदार सीरीज के प्रश्नों के साथ। आज के इस वीडियो में हम लोग जो इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर कर रहे थे उसके बाकी क्वेश्चंस की चर्चा करने वाले हैं। अर्थात पार्ट 1 में हमने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को और प्रत्येक ऑप्शन की चर्चा करते हुए हमने बहुत ही अच्छे से समाप्त किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग 51 से 100 प्रश्नों को ठीक वैसे ही सॉल्व करेंगे जो कि हमने पार्ट 1 में किया था। तो यदि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स संस्कृत में कवर करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग, इंपोर्टेंट सेशन आपके लिए लेके आते रहते हैं। सभी वीडियो का पीडीएफ नोट्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़े, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, गायन्ति देवः किल गीतकानि ए भारत महिमा पाठ के प्रथम श्लोक है। यहाँ पे हमने बताया है कि यहाँ पे 2 पुराण, भागवत पुराण और विष्णु पुराण, और बाकी के श्लोक आधुनिकी से लिए गए हैं। तो ये प्रथम श्लोक गायन्ति देवा जो है ये विष्णु पुराण से लिया गया है। किससे? विष्णु पुराण से। और दूसरा श्लोक है अहो अमीमांसा किमकारी शोभनम, ये द्वितीय श्लोक है ना। तो ये द्वितीय श्लोक अगर पूछता तो ये भागवत पुराण आंसर हो जाता, लेकिन ये प्रथम श्लोक है इसलिए 51 का ये ऑप्शन सही है। भारत महिमा पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत महिमा पाठ का मुख्य उद्देश्य देशभक्ति है। 52 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 53, संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? तो हमने आपको पार्ट 1 में क्या बताया था? 16 बताया था। और इतना ही ध्यान आपको नहीं देना है, प्रत्येक संस्कार के कितने कितने विधियां हैं, कौन संस्कार कब होता है, ये सभी ऑब्जेक्टिव के डिस्कोर्स हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है। एक क्वेश्चन नंबर 54 तो आपको पार्ट 1 में भी आया था। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो केशांत संस्कार का मुख्य कर्म है। परम तृप्ति किसको मिलती है? तो जो विद्या पा लेता है उसको परम तृप्ति। ये सभी क्वेश्चन पार्ट 1 में आए थे, रिपीट हैं। नरक के कितने द्वार हैं? तो नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। कर्मवीर कथा के नायक का क्या नाम है? तो राम प्रवेश राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों का तप क्या है? तो छात्रों को तप है अध्ययन। और प्राचीन काल में छात्रों को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 59 है स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब की? तो आर्य समाज की स्थापना उन्होंने 1875 में की। कहाँ की? तो मुंबई नगर में की। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है बिरजानंद किसके गुरु थे? तो स्वामी दयानंद के। 60 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी दयानंद का जो परिवार था वो किसका उपासक था? तो हमने पार्ट 1 में क्या बताया था, जहां पे पूछा गया था कि किस भाषा से शुरुआत की थी? तो संस्कृत भाषा से इनके परिवार जो थे कर्मकांडी थे, शिव के उपासक थे, इसलिए 61 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदाकिनी वर्णम पाठ जो है किस ग्रंथ से संकलित है? तो वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण से है। और मंदाकिनी नदी की चर्चा हमारे कालिदास ने भी की है। किस ग्रंथ में? तो रघुवंश काव्य में। यानी कि रघुवंश काव्य किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्णस्य दान वीरता पाठ भास द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित? भास द्वारा है। किस रूपक से लिया गया है? वो कर्णभार से लिया गया है। किससे लिया गया है? कर्णभार से। 63 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 64, राष्ट्रों के बीच द्वेष का क्या कारण है? तो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की उन्नति को देख करके क्या जलता है? ईर्ष्या करता है, इसलिए 64 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 65, स्वच्छंद का संधि विच्छेद क्या होगा? एक कई बार आपके पाठ्य पुस्तक का सॉल्यूशन बताते हुए हमने बताया है कि स्वच्छंद का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वधन छद। यानी कि हर्ष स्वर के बाद जब च या छ आता है तो किस में बदल जाता है? च में बदल जाता है। और स्व व जो है हर्षव स्वर है, इसलिए आप विस्तृत जानकारी के लिए आप संधि वाला वीडियो को जरूर देखें। यदि आप हमसे पहले से जुड़े हों और पाठ्य पुस्तक का सॉल्यूशन आप देख रहे होंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। विद्याधन एका
क्वेश्चन नंबर 66, विद्याधन एका, विद्या का आ और एका का ए किस में बदलता है? ए आई में बदलता है। आ के बाद जब ए आएगा वो किस में बदल जाएगा? आई में। और आई का मात्रा होता है डबल एकले वाला, तो डबल एकले किस में है? तो ऑप्शन सी में है, सदा धन एव सदैव। समझे ना किस संधि के अनुसार हो रहा है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि अ धन ओ मिल जाए तो कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो अ और ओ के मिलने से औ बनता है। क्या बनता है? औ बनता है। यदि ऑप्शन में आव नहीं रहता, ऐसे भी लिखा रहता औ, तब भी हमारा सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतः धन तत् किस संधि का उदाहरण है? तो इतः धन तत् विसर्ग संधि का उदाहरण है। वहां पे हमने बताया है पाठ्य पुस्तक के सॉल्यूशन में, ए आपका किस संधि के? सत्व संधि का उदाहरण है। यानी कि विसर्ग कब ए दंत समय बदलेगा। वैसे हम देखें तो इतः धन तत् से कौन सा शब्द बनेगा? तो ये शब्द बनेगा इतस्ततः, और इसका मतलब हुआ यहाँ वहां, यानी इतः का मतलब हुआ यहाँ, ततः का मतलब हुआ वहां, और इतः अस्तः माने होता है यहाँ वहां। वाक्य प्रयोग द्वारा समझा दें, जैसे हम कहें वने मृगा इतस्ततः धावन्ति, धावन्ति दे दे, यानी वने मृगा इतस्ततः धावन्ति, यानी कि मृग में वन में हिरण इधर उधर क्या करते हैं? दौड़ते हैं। यानी कि किस संधि का उदाहरण है? तो विसर्ग संधि का उदाहरण है। मूर्ति पूजा का समास विग्रह क्या होगा? मूर्ति की पूजा। यहाँ पे क्या कहें? मूर्ति तस्य, मूर्ति का पूजा। ये मूर्ति का पूजा हुआ, मूर्ति पूजा नहीं हुआ, यानी कि मूर्ति पूजनम इसका सही आंसर होगा। 69 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 70, संस्कृतस्य शिक्षा का समस्त पद क्या होगा? संस्कृत शिक्षा, यानी कि 70 का ए ऑप्शन सही है। यदि किसी ऑप्शन का सही चयन नहीं कर पाते हैं प्रश्न का, तो आप ऑप्शन को छांटना शुरू कीजिए। इसमें तो इनमें से कोई नहीं तो बिल्कुल नहीं, संस्कृति की शिक्षा तो चर्चा किया ही नहीं है, अर्थात 70 का ए ऑप्शन सही है। गोल घर में कौन सा समास है? ये आपका विशेषण विशेष, गोल गृहम यानी घर कैसा है? गोल है। विशेषण विशेष, उपमा उपमेय किसका उदाहरण होते हैं? वो कर्मधारय समास में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विगु समास का उदाहरण क्या है? पार्ट 1 में हमने क्या बताया था? जिस समास के प्रथम पद संख्यावाची होते हैं वे इसका उदाहरण है द्विगु समास के। पंचवटी में प्रथम पद पंच जो है संख्यावाची है। 72 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, यतश्च निर्धारणम सूत्र का उदाहरण क्या है? यतश्च अर्थात इस यतश्च में की विभक्ति लगता है। क्यों लगता है? यतश्च यानी कि किसी चीज का निर्धारण कर रहे हैं, वहां पे कौन सी विभक्ति लगती है? सप्तमी विभक्ति। अगर आप इसको नहीं चुनते हैं तो आप ऑप्शन को छांटिए। रमेशः गणेशः गणेशाय सत, यानी कि रमेश गणेश का शतम धारे ऋतुमाधारण के अर्थ में चतुर्थ विभक्ति होगा, ये तो होगा ही नहीं। मह्यम संस्कृतम उच्यते रुच्यार्थनाम प्रियमाण सूत्र के अनुसार इसमें तो होगा नहीं। उदिते सूर्य, कमल खिलने पे, सूर्य के उगने पे कमल खिलता है, ईद का तो होगा नहीं। निर्धारण करना है, यानी कविशु या कवियों में कालिदास क्या है? निर्धारण हो गया, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, अर्थात 73 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 74, ग्रामम उभयतः वृक्षा छन्ति। वाक्य में ग्रामम पद में द्वितीय विभक्ति का विधायक सूत्र क्या है? हमने कई बार अनुवाद के सेट में बताया है। केवल उभयतः के योग में ही नहीं, अभितः, परितः, उभयतः, सर्वतः के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति लगती है, अर्थात 74 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सह खाली जगह संजनः प्रतीयते। वाक्य में रिक्तवत में कौन सा विभक्ति होती है? तो सह वस्त्रेण सज्जनः प्रतीयते। इस वाक्य में वस्त्रेण होगा, तृतीय विभक्ति होगा।
किस सूत्र से तृतीय विभक्ति होगा? तो वो सूत्र होगा इत्थम भूत लक्षणे। क्या होगा? इत्थम भूत लक्षणे, अर्थात लक्षण द्वारा किसी चीज की पहचान होती है तो उसमें तृतीय विभक्ति लगती है। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल एक और देते हैं, जैसे हम कहें सह पुस्तकेन छात्र प्रतीयते, यानी कि वह वस्तु से वह किताब से कैसा प्रतीत होता है? छात्र होता है। एक और एग्जाम्पल देते हैं, सह हलेन कृषकः प्रतीयते, वह हल से कैसा प्रतीत होता है? किसान। तो किस सूत्र के अनुसार? इत्थम्भूत लक्षण के अनुसार उसमें तृतीय विभक्ति लगती है। अगला है नमः के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? तो चतुर्थ विभक्ति है। श्री गणेशाय नमः, गणेशाय में चतुर्थ विभक्ति। ओम नमः शिवाय, शिवाय में चतुर्थी विभक्ति, है ना? नहीं, कुछ कुछ तो बातें आपको ट्रिक के माध्यम से भी याद रखने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 77, किस शब्द में आ उपसर्ग है? आकार में आ उपसर्ग है। 77 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 78, दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? दुरात्मा में दूर उपसर्ग है। वैसे अर्थ की बात करें तो दूर का अर्थ होता है बुरा या बुरी। दुरात्मा का अर्थ पूछ दे तो क्या हो जाएगा? बुरी आत्मा। अस्था धातु, देखिए अस्था धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में अस्थास्यति, क्या होगा? अस्थास्यति, श्यति शत श्यन्ति आप पढ़े होगा। अस्था धातु में क्या लगा देना है? श्यति लगा देना है। अस्थास्यति, अस्थास्यतः, अस्थास्यन्ति। अस्थातिष्ठन्ति तो बिल्कुल नहीं होगा। 79 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 80 है, पाश्यामी किस लकार का रूप है? श्यामी, श्याव, श्याम। गमिष्यामि, गमिष्याव, गमिष्याम किस लकार का रूप होता है? लिट लकार का रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 81, जही किस धातु का रूप है? तो जही जो है हन धातु का रूप है। किस धातु का? हन धातु। अब किस लकार में आता है? हन धातु रूप लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में आता है। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में आता है जही, यानी कि हन धातु रूप आप देख लें, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातरम में कौन सी विभक्ति है? तो मातरम माता शब्द रूप, क्या मातृ शब्द रूप, यानी कि माता शब्द रूप द्वितीय विभक्ति जब पढ़िएगा तो मातरम मात्रौ मातृ, मातरम मात्रौ मातृ, अर्थात कौन सी विभक्ति है? तो द्वितीय। 82 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 83, नदीशु किस शब्द का रूप है? तो नदीशु जो है नदी शब्द का रूप है। 83 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधु शब्द के एक वचन का रूप है शब्द सप्तमी एक वचन का। सप्तमी एक वचन यानी कि सप्तमी विभक्ति तो आपको याद नहीं होगा, तो ये होगा साधु, साधवो, साधुषु, साधवो एक वचन में, द्विवचन में साधुवो, बहुवचन में साधुषु। तो साधाओ किसमें है? तो बी ऑप्शन में है। 84 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 85, गम धन शत में कौन सा शब्द बनेगा? शत का अन्य शेष रहता है तो ये हो जाएगा गच्छन, गमन नहीं होता है। 85 का बी ऑप्शन सही है। पठनम में कौन सा प्रत्यय है? तो ल्यूट प्रत्यय के अंत में अन होता है। क्या होता है? अन होता है। और लीट प्रत्यांत शब्द यानी ल्यूट प्रत्यय से समाप्त होने वाले शब्द नपुंसक होते हैं, इसलिए उनमें म शेष रहता है, यानी कि अनम। पठनम, पठनम में कौन सा प्रत्यय है? तो ये ल्यूट प्रत्यय है। 86 का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकः में कौन सा तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है? नागरिकः में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसमें ढक प्रत्यय लगा हुआ है। अब देखिए, ढक प्रत्यय में बताने से पूर्व हमने कई बार आपको बताया है कि आप ऑप्शन को छांटिए। तो
तल प्रत्यय के बारे में हमने क्या बताया कि अंत में ता शेष रहता है इसमें नहीं ना। तहसील प्रत्यय के बारे में हमने बताया कि त्र शेष रहता है, जैसे यत्र तत्र सर्वत्र है ऑप्शन में, नायिका में त्र है तो ये भी नहीं होगा। त्वक प्रत्यय के बारे में बताया है कि अंत में त्वम शेष रहता है, नरत्वम पशुत्वम महत्वम है ऑप्शन में नहीं ना, इसलिए 87 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रधन य। अब देखिए इसमें य में ह्रस्व ई है और ह्रस्व ई की मात्रा ऐसे आगे से होती ना, ऐसे मात्रा होती है। तो देखिए किसमें है राष्ट्रीय में, तो बी ऑप्शन में है, 88 का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूषक धन टाप, स्त्री प्रत्यय कितने 8, उस 8 स्त्री पे टाप डाप चाप गीप गीस गीन ऊंग और तौती प्रत्यय के बारे में हमने ऑलरेडी आपको बताया है। मूषक धन टाप से बनेगा मूसिका, क्या बनेगा मूसिका, अर्थात कि 79 का सी ऑप्शन सही है। श्रीमती में कौन सा प्रत्यय है 90 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 90 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। गीप प्रत्यय आप देखिए स्त्री प्रत्यय का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देते हैं, 8 प्रत्यय एकदम फाड़ू तरीके से हमने बताया है और कोई भी ऐसा मॉडल पेपर नहीं है जहां से इस क्वेश्चन आपको नहीं आए। और आपके क्वेश्चन बैंक उठा के भी देख सकते हैं कि प्रत्येक सेशन में एक टाप डाप चाप या गीप गिस गिन से जरूर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 अप उपसर्ग कौन सा है, ए अप उपसर्ग, अप किसमें है तो ऑप्शन बी में है, शब्द या शब्दांश के पहले लगता है उपसर्ग कहला, अजह धन टाप से बनेगा अजा, है आ रहे समझ, अश्वधन टाप से क्या बनेगा अश्वा, बालक धन टाप से क्या बनेगा बालिका। इसका भी उदाहरण हमने बताया है, कैसे होगा क्यों होगा आप स्त्री प्रत्यय वाला वीडियो जरूर और जरूर देखें यदि आप 8 स्त्री प्रत्यय को देखना चाहते हैं। वैसे हमने 25 प्रत्ययों का स्पेशल ट्रिक बता रखा है, आप जरूर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा तो हमारे प्रोनाउंसिएशन को ध्यान दीजिएगा। ए लिखा है गमनम, क्या लिखा है गमनम में कौन सा प्रत्यय लगा है नम, तो हमने क्या बताया है ल्यूट प्रत्यांश सब नपुंसक होते हैं, इसलिए ल्यूट का अन रहता है अंत में म लगाते हैं, तो गमनम में ल्यूट प्रत्यय है, क्या है ल्यूट प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 94 क्री धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में कुरु होता है, क्या होता है कुरु, क्री धातु रूप जरूर देखिएगा, कुरु कुरुतम एक हर एक बार आपसे पूछा गया है। बैर से बैर का समन क्या है, बैर से बैर का समन जो है असंभव है, यानी कि बैर से बैर कभी शांत नहीं होगा। विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है, तो शतक पूछेगा तो अष्टम शतक, कौन सा शतक अष्टम शतक। अगर कल्प पूछेगा तो प्रथम कल्प। अब विजयांका का रंग कैसा है तो श्याम है, इनको सर्व शुक्ल सरस्वती कहा जाता है। किसने कहा है तो दंडी ने कहा है, किसने दंडी ने। क्वेश्चन नंबर 97 खाली जगह भोजन कृतम, यानी कि म या भोजन मेरे द्वारा भोजन किया जा रहा है, यानी कर्तृवाचक में तृतीया विभक्ति। परपीड़न किसके लिए होता है तो परपीड़न आत्मनुसार अपनी नाश के लिए होता है, 98 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 99 विद्वत्सु किस शब्द का रूप है तो सकारांत पुल्लिंग सम, चंद्रमंत विद्वस यानी कि विद्वस शब्द का रूप है, 99 का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाणेन विद्ध, क्या है वाणेन विद्ध से बनेगा वाण विद्ध, अर्थात सी ऑप्शन सही है। तो इस सीरीज के साथ हमने इस मोस्ट इंटरेस्टिंग मॉडल सेट के 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, वो भी व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को विस्तृत चर्चा करते हुए। आपको यह सीरीज कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।